हिंदू धर्म और सनातन धर्म में क्या फर्क है? कुछ हजार साल पहले हिंदू धर्म जैसी कोई चीज नहीं थी। हिंदू इस धरती का नाम था और सनातन धर्म यहाँ का धर्म। तो फिर हिंदू धर्म क्या है? क्या यह सनातन धर्म का दूसरा नाम है या फिर यह कुछ अलग है? सनातन धर्म कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो आपको बताए कि आप इस पर विश्वास कीजिए वरना आप मर जाएंगे। यह इस तरह की संस्कृति नहीं है। यह आपको कुछ ऐसा बताता है जो आपके मन में सवाल उठाए, ऐसे सवाल जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत सारे लोगों में कुछ चीजों को स्थापित करने की बेचैनी धीरे धीरे घर करती जा रही है। दूसरे धर्मों के आगे निकल जाने की भावना पैदा हो रही है। इस कोशिश में वह पूरे शाश्वत व सनातन ज्ञान को महज एक पवित्र किताब या ग्रंथ तक सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि सभी इसका अनुसरण करें। यह कभी हमारा तरीका रहा ही नहीं है। लोग आज यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को गीता का अनुसरण करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अर्जुन ने खुद गीता के उपदेश के दौरान लाखों सवाल किए। अगर आप बस सीधे सीधे गीता का अनुसरण करेंगे तो गीता के उपदेश का बुनियादी मकसद ही खो जाएगा। सनातन धर्म को आगे लाने का यह सबसे उपयुक्त समय है। साथ ही यह ध्यान में रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इसे हिंदू धर्म के तौर पर प्रचारित न किया जाए, क्योंकि यह हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है जो इस देश में कभी मौजूद ही नहीं थी। हिंदू शब्द इसकी भौगोलिक पहचान के चलते सामने आया। जो भूमि हिमालय और हिंद महासागर के बीच में पड़ती थी उसे हिंदू कहा गया। मैं कहता हूँ कि भारत में पैदा हुआ एक केंचुआ भी हिंदू केंचुआ है। अगर आप अफ्रीका में पैदा हुए एक हाथी को अफ्रीकन हाथी कह सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में पैदा हुए एक केंचुए को एक हिंदू केंचुआ कहने में समस्या क्या है? इसी तरह से यहाँ पैदा हुआ एक टिड्डा भी हिंदू है और इसी आधार पर आप भी हिंदू माने जाएंगे। इसी तरह जो इस धरती पर पैदा हुए वे हिंदू कहलाए। हमने अपनी पहचान इस धरती के भौगोलिक गुणों के साथ जोड़ ली। यहाँ बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप या बिना दूसरों के आक्रमण के हम अपना संगीत, अपना गणित, अपना खगोल शास्त्र चरम ऊंचाइयों तक ले जा सके। ऐसा इसलिए संभव था क्योंकि हिमालय और हिंद महासागर हमारी रक्षा व बचाव करते थे। हम लोग अपनी इन दोनों भौगोलिक पहचानों के प्रति गहन सम्मान की वजह से खुद को हिंदू कहने लगे, क्योंकि इन दोनों के बिना हम हजारों सालों से चली आ रही अपनी संस्कृति को बचाए नहीं रख सकते थे। जब कुछ लोग बाहर से यहाँ आए तो वे सिर्फ इतना ही समझ पाए कि व्यक्ति या तो इस समूह से संबंधित हो सकता है या उस समूह से। ऐसे ही लोगों ने इस संस्कृति को हिंदुत्व का नाम दिया। उससे पहले तक यहाँ हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं थी। इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम खोजने के भाव को वापस लाएं। इसका किसी विश्वास या मत से संबंध नहीं है। यह मेरा धर्म बनाम आपका धर्म का मामला नहीं है। अगर आप अपने विश्वास या मत मुझ पर थोपेंगे तो यह कितनी देर तक काम करेगा? सनातन धर्म अगर शाश्वत है तो वह सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें जो कुछ भी बताया गया है वह इंसान के समझ या बुद्धि के अनुकूल है। यही वजह है कि यह हमेशा रह सकता है। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एकमात्र कल्याण है जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा कर सकती है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म का अभ्यास करे तो यह बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी पहचान किसी भी रूप में स्थापित नहीं होनी चाहिए। मानवता के परम कल्याण के लिए यह बेहद जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जिज्ञासा का एक गहन भाव लाया जाए। यही सनातन धर्म का असली लक्ष्य है। यही सनातन धर्म की प्रकृति है। यही वजह है कि यह सनातन और शाश्वत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।